क्लास 10। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, है ना। देखिए अब सबसे पहले अब हम सारा कंसेप्ट और फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा ना, उसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सारा कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ज्यादा अच्छा से आप लोग को भी समझ में आएगा। तो ये पार्ट 5 है। पीछे वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए ध्यान से। तो देखिए अब सबसे पहले ध्यान से साइन बताए थे ना, साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। इसके बाद एक बताए थे कोसेक थीटा, जो जस्ट इसका अपोजिट था, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। साइन थीटा P/H, कोसेक थीटा हो गया H/P। अभी जरा दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इधर होगा P/H इंटू H/P। तो ये P कट जाएगा, H कट जाएगा, रिजल्ट बनेगा ना। तो सबसे पहले यही याद रखना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। इंटू लिखने का जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं तो है मल्टीप्लीकेशन में। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। कैसे हुआ, तो साइन होता है P/H, कोसेक होता है H/P, तब कट जाएगा, रेसिप्रोकल एक दूसरा का, तो 1 होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा। किसी एक का हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे साइन इंटू कोसेक 1 हुआ ना, तो आप पता कीजिए कि और किसका प्रोडक्ट 1 होगा। तो देखिए कि कौन कौन रेसिप्रोकल होता है। वीडियो रोकिए और देखिए, है ना। तो 2 को और मिलेगा आपको। तो एक का हम डिस्कस कर देते हैं, बाकी सबका डायरेक्ट लिखेंगे। तो हम जहां जहां घेरते जाएंगे वो समझिए कि फॉर्मूला है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हुआ। अच्छा, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होगा ना, यहाँ से एज ए प्रोडक्ट ये दोनों करेक्ट है। तो यहां से कोई को भी हटाइएगा तो 1 के नीचे जाएगा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होगा 1/साइन थीटा। तो ये सब भी फार्मूला है, इसको भी नोट करिएगा, ये सब का जरूरत हम लोग को पड़ेगा। साइन थीटा तो 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो 1/साइन थीटा। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा। तो साइन होता है P/H, तो 1 के नीचे कौन होगा? तो साइन का कोसेक होता है, तो 1 के नीचे कोसेक होगा। तो 1 के नीचे वही होगा जो रेसिप्रोकल होता है, याद रखिएगा। जैसे समझिए P/H को कैसे लिखिएगा, 1/H/P लिखिएगा ना ऐसे, देखिए तब ना P ऊपर जाएगा। तो ये P/H हो गया साइन, H/P हो गया कोसेक। तो 1 के नीचे कौन होगा? तो 1 के नीचे रेसिप्रोकल होगा, उल्टा वाला। तो साइन को 1/, लिखिएगा तो 1/कोसेक होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। और टैन, तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। मतलब टैन अगर P/B है तो कॉट B/P होगा। इसको वीडियो रोक के एक बार ध्यान से सबका देखिए रेशियो। तो सबसे पहले यहां से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हुआ। यहां से किसी एक को भी हटाएंगे तो वो 1 के नीचे जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अभी बताएं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए। तो ध्यान दीजिए ये प्रोडक्ट है, ऐसा ना कि A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB लगाने लगिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रोडक्ट है ना। तो बताए थे ना कि साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक थीटा का स्क्वायर है तो ये लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 का स्क्वायर 1 होगा। जैसे आपके पास XY है होल स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर किस पे कीजिएगा? X पर भी और Y पे भी। तो हम यहाँ स्क्वायर साइन पे भी किए और कोसेक पे भी किए। तो साइन पे स्क्वायर कैसे किया जाता है, यही ना लिखा जाता है, पहले के वीडियो में बताए हैं। तो साइन पे स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक पे स्क्वायर कीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। तो अब जरा यहाँ पे सोचिए, अगर पावर दोनों तरफ 3 कर देते तो इधर तो 3 होता, बट इधर 1 का पावर 3 1 ही होता। दोनों तरफ पावर 4 कर देते तो इधर तो 4 होता, लेकिन इधर 1 ही ना होता। तो आप यहाँ इस तरह से फिलहाल ध्यान रखिए, साइन n थीटा इंटू कोसेक n थीटा बराबर 1, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है।
देखिए फिलहाल हम लोग 10 क्लास का पढ़ रहे हैं, तो 10 क्लास के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जैसे कहने का मतलब कि देखिए एक्स स्क्वायर 16 था, तो 9 क्लास तक हम लोग ऐसे सोल्व करते थे, और 10 क्लास में आए तो यहाँ प्लस माइनस देने लगे ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ब्रॉड होता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले से टीचर पढ़ा दिए वो गलत पढ़ा दिए या कुछ पढ़ा दिए। तो फिलहाल ये जो हम लिखे हैं 10th क्लास के हिसाब से लिखे हैं, आगे जाएगा तो ये एन इंटीजर होगा, क्या होगा तो बाद में अपना देखा जाएगा। तो फिलहाल साइन थीटा और कोसेक थीटा किसी भी पावर में रहेगा ना, तो रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। तो आप लोग इसको पॉइंट को याद रखिएगा, साइन का पावर एन थीटा इंटू कोसेक का पावर एन थीटा 1 होगा। यहाँ एन क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब एन 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा ना। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, तो अभी बताए ना कि साइन अगर क्यूब थीटा है, तो अगर साइन क्यूब थीटा है तो इसके साथ कौन रहेगा, कोसेक रहेगा। दोनों का पावर सेम होना चाहिए तभी 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो गया। तो यहां से भी अगर लिखिएगा साइन क्यूब थीटा को, तो साइन क्यूब थीटा क्या होगा 1 बाई कोसेक क्यूब थीटा होगा। और अगर लिखिएगा कोसेक क्यूब थीटा को, तो ये क्या होगा 1 बाई साइन क्यूब थीटा होगा। तो कहने का मतलब कि अगर पावर 3 है तो पावर 3 में ही सारा डीलिंग होगा। जैसे साइन 4 थीटा, ध्यान से समझिएगा, साइन 4 थीटा को क्या लिखिएगा, तो 1 बाई कोसेक 4 थीटा लिखना होगा। क्योंकि पावर 4 है तो दूसरे का भी पावर 4 होना चाहिए। और चूंकि 1 बाई है तो पता है ना 1 बाई वही होगा जो रेसिप्रोकल होता है। तो अगर साइन 4 है तो नीचे होगा 1 बाई कोसेक 4। कोसेक 6 थीटा, तो कोसेक 6 थीटा को क्या लिखिएगा 1 बाई साइन 6 थीटा। तो साइन और कोसेक ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका इसी तरह से कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो फिलहाल हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, साइन और कोसेक को। उसी के थ्रू बाकी सबका खुद आप देख लीजिएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे। तो पहले जो है ना सारा फॉर्मूला पूरा डिस्कस करेंगे, तब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। क्योंकि किसी किसी एक्सरसाइज में कोई कंसेप्ट चलाता है जो आगे पढ़ना है हम लोग को। एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी कंसेप्ट लगा के बनाइए। अब बुक में दिया है एक्सरसाइज फर्स्ट में, तो लगता है कि फर्स्ट में जो पढ़े हैं कंसेप्ट उसी से उसको बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन है किसी भी कंसेप्ट से बना सकते हैं। तो सबसे पहले सारा कंसेप्ट और फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा, है ना। तो देखिए अब आज का जो वीडियो आज जो बताया ना उसको एक बार शॉर्ट में हम लिख देते हैं एक जगह। तो बताया था कि साइन या कोसेक का प्रोडक्ट 1 होता है, क्योंकि ये p बाई एच होता है और ये h बाई पी होता है। तो इसी तरह आप लोग इसका देखिएगा, कोसेक और सेक का प्रोडक्ट 1 होगा, और टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1 होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आज से बता रहे हैं क्लास। हालांकि सब इंपॉर्टेंट ही है, बट आज से जो भी चलेगा उसको ध्यान से कहीं नोट कर लीजिएगा। तो पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए एक जगह। उसके बाद बताया ना कि इसमें कोई भी पावर कर दीजिएगा, पावर 2 कीजिएगा तो भी 1, पावर 3 कीजिएगा तो भी 1 होगा। फिर इसी फार्मूला इसी से बताए ना कि साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, तो 1 बाई। तो साइन को हम 1 बाई लिखना चाहते हैं, तो पता कीजिए कि साइन का उल्टा कौन होता है, रेसिप्रोकल, तो कोसेक होता है। तो साइन 1 बाई, यहां से हटाइएगा तो कोसेक जाएगा ना नीचे, कोसेक को लिखना चाहिएगा, तो कोसेक को लिखना चाहिएगा तो 1 बाई साइन। अच्छा, यहाँ स्क्वायर अगर मान है तो यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ अगर क्यूब आपका मान है तो यहाँ भी आपको क्यूब ही लिखना पड़ेगा। कॉट 7 थीटा, तो कॉट 7 थीटा को 1 बाई क्या लिखेंगे, तब याद करना होगा आपको कि कॉट है तो कॉट का उल्टा क्या होगा। तो देखिए कॉट के साथ टेन है तो टेन में नीचे जाएगा। वैसे भी कॉट होता है बी बाई पी, तो कॉट का उल्टा होता है टेन पी बाई बी, तो यहाँ हो जाएगा टेन। और यहाँ 7 है तो आपको यहाँ भी 7 ही लिखना पड़ेगा। सेक 4 थीटा 1 बाई क्या होगा, तो यहाँ सेक है तो सेक, देखिए सेक के लिए 1 के नीचे कौन जाएगा, तो सेक है तो सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। तो सेक 4 थीटा है तो यहाँ 1 बाई कॉस 4 थीटा होगा। तो पावर आपको सेम रखना, ये ध्यान देना। ये प्रोडक्ट भी है ना, तो ये प्रोडक्ट भी देखिए यहाँ 1 1 है, अगर 2 रखिएगा तो 2 रखना होगा, 3 3। दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तब ये रेसिप्रोकल वाला का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है।
तो इस तरह से है ना, किसका किसका प्रोडक्ट 1 होता है, 1 के नीचे कौन जाएगा, इसको आपको याद रख लेना है। तो सबसे पहले तो आपको याद कर लेना है कि कौन किसका उल्टा होता है। साइन होता है P बाई एच, तो उसका उल्टा H बाई P कौन होता है, तो कोसेक होता है। टैन होता है P बाई B, तो उसका उल्टा कॉट होगा B बाई P। सेक होता है H बाई B, तो उसका उल्टा कॉस होगा B बाई H। देखिए ऐसा नहीं है कि साइन का उल्टा कोसेक होगा, कोसेक का उल्टा भी तो साइन होगा। जब दो नंबर रेसिप्रोकल है तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। साइन का अगर कोसेक है तो कोसेक का साइन है। तो ये जो प्रोडक्ट वाला है बताए, इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, है ना। प्रोडक्ट में 1 वही होगा जो उल्टा होगा। सुनिए, प्रोडक्ट में 1 वही होगा जो उल्टा होगा, अब पावर सेम होना चाहिए। उसके बाद 1 के नीचे, तो 1 के नीचे वही जाएगा जो उल्टा होगा। जैसे साइन, तो साइन में 1 के नीचे कौन जाएगा, तो साइन है तो साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक, तो 1 के नीचे इसका जो उल्टा होगा वही जाएगा। टैन में, तो टैन में 1 के नीचे कौन जाएगा, तो कॉट जाएगा। सेक में, तो सेक में 1 के नीचे कौन जाएगा, कॉस जाएगा। और रही बात पावर का, तो पावर अगर यहाँ पे 3 तो यहाँ भी 3, 4 तो 4, पावर दोनों का सेम होना चाहिए। फिलहाल ये 1 1 सब पावर है ना, अगर 2 रखिएगा तो यहाँ पे 2 पे जाएगा 2। तो पावर तो कुछ भी रखिए, पावर सेम रहेगा, है ना। तो चलिए अब आज का वीडियो में इतना ही, बाकी आगे इसी तरह डेली एक एक कंसेप्ट डिस्कस करते चलेंगे। तो इसको देखिए ध्यान से और नोट कर लीजिए कहीं पे, है ना। अभी तो फार्मूला ही हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लास्ट में सब सिस्टमैटिक ढंग से करवाया जाएगा। चलिए ठीक है, ओके।